नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं पीटीईटी के पेपर के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के जीके के आंसर की के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने जो जीके के आंसर की डाली थी पीटीईटी की वो सेकंड शिफ्ट की थी और उसके बाद हिंदी का भी वीडियो अपलोड करा था हिंदी के आंसर की का। तो अभी हम जीके की बात करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो आप अपने आंसर्स मैच कर लेना और अगर कोई गलती नजर आए तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि भाई राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सांसद चुने जाते हैं। तो दोस्तों टोटल कितने 35 हैं, जिसमें से 25 लोकसभा के लिए और 10 राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा पूछा है, तो राज्यसभा में कोई भी सीटें आरक्षित नहीं है। तो इसका आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है इनमें से कोई नहीं। हाँ, अगर इसकी जगह अगर लोकसभा होता तो दोनों की मिला के जो आंसर होता वो 131 हो जाता। ठीक है, जैसे अनुसूचित जाति एससी के लिए 84 सीट्स हैं और एसटी के लिए जो है 47 सीट्स हैं, तो दोनों की मिला के 131 हो जाती है अगर यहाँ पर राज्यसभा की जगह लोकसभा होता। पर नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है ओणम का क्षेत्रीय त्योहार है, मतलब कहाँ का त्योहार है। तो आता होगा आपको, केरल का है। ठीक है, अगला है वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था। तो 2018 में तो नादिया मुराद को मिला था और 2019 के अंदर किसे मिला है, अबी अहमद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यह बहुत गर्म है, इस क्षेत्र में मानसून नहीं पहुंचता, पानी उपलब्ध नहीं होने से हवाएं सूखी रहती है। तो ये तीनों जो हैं ये इसके कारण नहीं है। तो मेन कारण जो है वो अरावली रहती है वैसे तो, क्योंकि वो मानसून के बिल्कुल समानांतर ही बनी हुई, जहां से मानसून आता है और उसी के समानांतर, मतलब ऐसी कोई अपनी पर्वत श्रेणी नहीं आती है कि वो मानसूनी हवाओं के बीच में बाधा पड़े जिससे वो हवाओं को जो है ठंडा होने का मौका मिले। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, तो इसलिए चौथा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगर मार्ग में कोई पर्वत श्रेणी बाधा बनती तो राजस्थान के अंदर बारिश जो होती है उससे कई गुना ज्यादा होती। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से अपने को सुमेलित करना है। तो चलिए मैच करते हैं। तो कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। यहाँ ए से ये उत्तर प्रदेश। फिर भरतनाट्यम को तमिलनाडु से मिला दो। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। ए का चौथा, तो ए का चौथा इसके अंदर है, फिर बी का पहला इसी में है, तो तमिलनाडु यहाँ पे आ गया। और कथकली जो है कहाँ का है, केरल का आ जाएगा। और कच्चीपुड़ी जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश का आ जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप स्टडी मित्र का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहां मैं जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकेगी, 1-2 दिन में इनकी जो है पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं उनकी। तो एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। फीफा ने किस भारतीय फुटबॉलर को कोविड-19 से लड़ाई के विरुद्ध अभियान का हिस्सा बनाया। तो फीफा ने किसे बनाया था, ये भारतीय फेमस फुटबॉलर है सुनील छेत्री। इन्हें कोविड-19 से लड़ाई के लिए फीफा ने जो है अपना हिस्सा बनाया है। अगला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई थी। अगला है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आप चाहे एरिया वाइज ले लो या पॉपुलेशन वाइज ले लो, दोनों में अफ्रीका है। ठीक है, पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका। अगला है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, सॉरी। नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों मछली उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन। अगला है रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। तो बाड़मेर में स्थित बाटाड़ू का कुआं को जो है क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। नेक्स्ट है जनरल बिपिन रावत है। जनरल बिपिन रावत प्रथम क्या है। तो दोस्तों ये बने थे 1 जनवरी 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सॉरी, 1 जनवरी 2020 को बने थे ना, 2019 नहीं। और दोस्तों अभी तक आपने अपने चैनल स्टडी मित्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, याद से अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान के लिए अनुच्छेद हैं। तो भाग 2 के अंदर है। तो अनुच्छेद कौन से, 5 से 11 के अंदर है। ठीक है, नागरिकता संबंधी प्रावधान। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है। ये हॉकी से संबंधित है, पेनल्टी स्ट्रोक। अगला प्रश्न है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, देख लेना आप। जो भी पीटीईटी का जिन्होंने पेपर दिया उन्हें पता होगा क्वेश्चन क्या आया था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर
जनरल थे। ठीक है, तो आंसर देख लेना आप। जैसे अगर बंगाल का पूछा है तो वारेन हेस्टिंग्स है, और भारत का पूछा है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आ जाएगा। ठीक है। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को द्वारा फरवरी 2020 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया था जयपुर को। ठीक है, फरवरी के अंदर जो है वो यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को की मैडम जो थी, हेड जो थे, वो यहाँ पर आए थे जयपुर के अंदर और सर्टिफिकेट भी देकर गए थे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह क्या है, कौन सा है? शुक्र। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है वो जोहानस गुटेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, बी से बेरी बेरी हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, सूखा रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, सच के अलावा कोई भगवान नहीं है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है? तो बीपी सिंह इसके अध्यक्ष हैं, और ये कहाँ स्थित है? पुणे के अंदर स्थित है। भारत की सीमाएं कितने पड़ोसी देशों से मिलती हैं? तो भारत की सीमाएं जो है दोस्तों, देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, तो इन सभी देशों से मिलती हैं। लगभग कितने? 7 देशों से। ठीक है, यहाँ पर जलीय सीमा वाले नहीं पूछे हैं, स्थलीय सीमा वाले हैं, तो वो बता दिए आपको कितने हैं। ठीक है, टोटल 7 हैं। वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? तो ये अमिताभ बच्चन को मिला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, और उसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है, तो पहला और चौथा, तो मतलब पहला ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर कहा? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है, काजरी का मुख्यालय कहाँ है? मतलब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये जोधपुर के अंदर है। कैबिनेट मिशन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत भेजा गया था? तो ये 1946 में आया था, और किस प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया था? ये क्लीमेंट एटली के द्वारा। ठीक है, एटली थे उस समय प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी जो सारे दर्रे हैं, रोहतांग, बारालाचा और शिप्कीला, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित हैं। राजस्थान में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पशुधन, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशुधन है वो कौन सा है? बकरी है। ठीक है, और देश में पहले नंबर पर आता है राजस्थान बकरी के अंदर संख्या में। आगे बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार नियम लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो विश्व का पहला देश जो है कौन सा है? वो स्वीडन है। ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? दोस्तों, कहीं भी कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है, ताकि वो कमेंट में पिन कर दूं, और उसका जो भी सॉल्यूशन है, सही आंसर जो है वो वहां पर पिन कर दूंगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? तो किस क्षेत्र ने की? बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 में, और वो जो जागीर है बिजोलिया जागीर, वो मेवाड़ रियासत का हिस्सा थी, तो मेवाड़ ने की थी। गिर राष्ट्रीय पार्क किस जंगली पशु का अंतिम घर है? तो ये है दोस्तों एशियाटिक शेर का। बहुत ही बस लास्ट ही बचे हैं, ये दी एंड पे हैं। BIS हॉलमार्क प्रमाणीकरण है, तो BIS हॉलमार्क प्रमाणीकरण किसका है? सोने और चांदी के आभूषणों का। अगला प्रश्न है, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज नेस्ट एक पहल है, किसकी पहल है ये? तो ये विदेश मंत्रालय की पहल है। भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे दोस्तों बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। किस राज्य का वन क्षेत्र सबसे कम है? तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है दोस्तों, इनमें से कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है, चौथा ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इन सब ऑप्शंस में से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है, क्या है? टका। किस राज्य ने यात्रियों को इनर लाइन परमिट के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जो हाल ही में जो लॉन्च किया गया था इनर लाइन परमिट के लिए ऑनलाइन पोर्टल, वो मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, मणिपुर आ जाएगा। इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश ने ये इनर लाइन परमिट जो है लॉन्च कर रखा है।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 2010 के अंदर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था आइजक न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। वायरस की बाह्य परत किस प्रोटीन से बनी होती है? तो ये बनी होती है कैप्सिड से बनी होती है। किससे? कैप्सिड से। रासायनिक रूप में बेकिंग सोडा है, तो खाने का सोडा है बेकिंग सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई क्या करती है? खाना बनाती है, तो बाइकार्बोनेट। भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा, ये वापस वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल आए तो वारेन हेस्टिंग, और भारत का पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। केरल के राजा रवि वर्मा प्रतिष्ठित थे, तो ये क्या थे? प्रतिष्ठित पेंटर थे। दूसरा ऑप्शन। खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो खंबात की खाड़ी में कौन सी ले जाती है? देखो, लूनी तो ले जाती है कच्छ के रण में, माही ले जाती है खंबात की खाड़ी में, ठीक है, जो कि अरब सागर से जुड़ी हुई है। चंबल कहाँ ले जाती है? ये जाकर यमुना में मिल जाती है, यमुना गंगा, और गंगा जो है जाके बंगाल की खाड़ी चली जाती है। और बनास जो है चंबल की सहायक है, सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम नामक जगह पर जाकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, चंबल, बनास और सीप। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? माही। ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है दोस्तों बेंगलुरु के अंदर स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। हाल ही में भारत चीन के मध्य संघर्ष में चर्चित क्षेत्र कौन सा है? तो आप रोज अगर न्यूज वगैरह अखबार पढ़ते हो तो आपको पता होगा कौन सा है, जो कि लद्दाख और अक्साई चीन के बीच एक डिस्प्यूटेड एरिया है, गलवान घाटी। तो दोस्तों ये थे प्रश्न। तो 48 प्रश्नों के आंसर दे पाया हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो 2 प्रश्न नहीं मिले हैं, तो आपको अगर पता है कौन से नहीं है तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है, ताकि अपन उनको पिन कर देंगे। बाकी अगर कोई मिस्टेक लगी हो तो ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।